आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो। कल शाम को मेरे पास एक बुजुर्ग आए। उन्होंने बताया कि सर मेरे बच्चे को परेशान किया जा रहा है, आपके फौज के अधिकारी उसको टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उनसे नंबर लिया कि आपके पास किसी का नंबर है, तो उन्होंने वहाँ के सूबेदार मेजर साहब का नंबर दिया। सूबेदार मेजर साहब से मेरी बात हुई, तो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। यहाँ मेन वीडियो के पॉइंट क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़े चैनल से लोग जुड़ तो गए लेकिन उनके पास समय नहीं है। बोलते सर आप तो लंबे वीडियो बनाते हो, मतलब फटाफट समस्या बता दूं। तो वो जो जिनके पास समय नहीं है उनको बता देता हूं कि ये जवान एक ब्रिगेड में अटैच है और इसको एक लेफ्टिनेंट कर्नल के पास सहायक भेजा जा रहा था। जवान कैटेगरी है, पैर में चोट है, अच्छे से खड़ा होता तब भी दर्द होते हैं, लेकिन बोला कि सहायक चला जा तू। बंदे ने मना कर दिया। तो पिछले 7 दिन से सुबह 7 बजे इसको ऑफिस में वर्दी लगाकर खड़े करते हैं, रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक खड़ा रखते हैं, मतलब टॉर्चर करने के लिए। और बोले तेरी चार्जशीट बन रही है, बस लिखा पढ़ी जारी है, तेरे को पे फाइन कर देंगे, घर भेज देंगे, इस तरह की धमकी दी जा रही है। एसएम साहब जिसको जवान का पक्ष लेना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर कोई नहीं जाना चाह रहा तो वॉलेंटियर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। इस सिस्टम के जिम्मेवार अफसर ही नहीं है, अफसर के साथ साथ पहला अफसर तो है ही है जिसको फ्री का नौकर चाहिए, लेकिन उसके बावजूद दूसरे जिम्मेवार हैं हमारे ऐसे सूबेदार मेजर, ऐसे जैसियो जिनको ऑनरी चाहिए, जिनको कंधे पर रैंक चाहिए। वो कहते हैं कि हमने भी की है। या मैं कई बार बोलता भी हूं, मेरे से इस भाषा का मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो कहते हैं कि मतलब हमने भी की है, मतलब तुमने मरवाई है, बंदे को कह रहे हो कि तू भी मरवा ले। ये वर्ड मैं छोड़ दिया था लेकिन आज फिर बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सूबेदार मेजर ने, मतलब बंदा तो वहां खड़ा रहता है, परेशान है, उसको कर रहे हैं। सूबेदार मेजर रोल कॉल में बोलता है कि देख लो, अगर अब कोई मना करेगा तो ये हाल होगा, तुम्हें सजा भी देंगे, रगड़ा भी देंगे और घर भेज देंगे अगर किसी ने इस तरह का वो किया तो। मतलब ये एक ओआस रैंक को, जवानों को डराया धमकाया जा रहा है। सिस्टम को बंद नहीं करेंगे। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पता नहीं लेटर जारी करते हैं कि अब हम तीनों सेनाओं का एकीकरण कर रहे हैं। कोई जवान ये बड्डी प्रथा, सहायक बटमैन, कुत्ता घुमाना, ये वेटरगिरी, ये बंद करेंगे। क्या घंटा बंद करोगे? लेटर जारी करने से बंद होता है क्या? सही करते हैं हमारे बंदे, कमेंट्स करते हैं, खुद अधिकारी भी कहते हैं कि सबसे पहले तो जनरल तो छोटे जो 250 बंदे लेके बैठा है, जनरल मेजर जनरल 200 बंदे अपने बंगलों में काम करा रहे हैं। फौज का सरकार जो कहती है, देश की जनता कहती है कि फौजियों पर 60% बजट खर्च हो रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि उस बजट का आधा हिस्सा आज भी अफसरों की अय्याशी में खर्च हो रहा है। ये आज भी राजशाही की तरह, मतलब पूरा इनकी बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, इनकी फैमिली वेलफेयर, इनके बच्चे की पार्टी, कभी शादी का सालगिरह, इनमें सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग। आज भी सरकारी गाड़ियों में इनकी फैमिली, इनके बच्चे, कुत्ते ही घूम रहे हैं। जवान टॉयलेट के पास सोते हुए आ रहे हैं। जवान का खाना जो सरकार बोलती है मेस का, अफसर मेस का खाने में जो अंतर है, बहुत सी चीजों में मैं फिर कह रहा हूं, जैसा कि इनके पिताजी ने बताया कि वो बच्चा जो कह रहा है कि उसको सुबह से शाम तक, सुबह 7 बजे से खड़ा किया जाता है और रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक ऑफिस में वर्दी में खड़ा कर रहे हैं। और इन्होंने बताया जैसे कि उसके पैर में चोट है, उसे खड़ा नहीं रहा जाता। दर्द से वैसे उसके तकलीफ है, लेकिन उसके बावजूद उसको बैठने नहीं दिया जा रहा, मतलब उसको टॉर्चर किया जा रहा है। सूबेदार मेजर हमारे फोन उठा नहीं रहे हैं। ये काम होता है एसएम साहब का, जो उनको बड़े अधिकारियों को गाइड करे, बताए जवान की समस्या। लेकिन वो सूबेदार मेजर, फिर बहुत से जैसियो साहब हमारे से चढ़ते हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि मेरे फादर खुद सूबेदार से रिटायर्ड हैं। मेरे परिवार में भी आज अगर मेरा जो परिवार है उसमें ऑनरी कैप्टन, सूबेदार मेजर और सूबेदार लगाएंगे तो लगभग 27 ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं, और अभी ऑन ड्यूटी भी कम से कम 20 हैं जो मेरे परिवार और आसपास के मेरे लोग हैं, घरेलू। तो बात ये नहीं कि सब खराब है, लेकिन ऐसे घटिया लोग जो रोल कॉल में
बंदों के कह रहा है कि देख लिया, उसने मना किया तो उसका देख लो क्या हाल कर रखा है, 7 दिन से उसको घुमा रखा है और उसको पे फाइन देंगे, और नहीं मानेगा तो और भी कार्रवाई करेंगे। यानी ये बंदों को डराया जा रहा है। एक तरफ हमारे जनरल साहब जो अभी रिटायर हो रहे हैं, ये भी उससे पहले भी जनरल, बार बार में सीडीएस सब कह रहे हैं कि अब हम तीनों सेनाओं का एकीकरण करेंगे। पता नहीं क्या क्या घोषणाएं होती हैं, जिसमें लेटर भी जारी हो रखा था कि अब ये बड्डी प्रथा जो कि नेवी और एयरफोर्स में नहीं है, सिर्फ हमारे आर्मी अधिकारियों को ही अपने कच्चे बनियान धोने के लिए, अपने कुत्ते घुमाने के लिए जवान चाहिए। यहां तक कि मैं कह रहा हूं कि अगर जो वेस्टर्न टॉयलेट है ना, उसके अंदर जो पिस्टन आती है, पिचकारी आती है धोने के लिए पिछवाड़ा, मुझे इस भाषा के लिए मजबूर किया ऐसे लोगों ने। अगर वो ना हो ना तो हमारे इन अधिकारियों को धोने के लिए भी बंदा चाहिए। एक तरफ हमारे विपिन रावत जी बोलते थे कि सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो कहते थे, मेरी मुलाकात जब ये सहायक प्रथा के लिए मैंने धरना दिया था दिल्ली में, मैं 3 बार धरने दे चुका, सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले जा चुका, यहां तक कि रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको लिख चुका, लेकिन कोई ध्यान दिया किसी ने भी। जब धरने दिए तो विपिन रावत जी ने कहा था कि हम इन चीजों को बंद करने की सोच रहे हैं। विपिन रावत जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, उसके बाद में अपना सीडीएस रह चुके हैं, और फिर उनके बाद में उनका हादसा भी हो गया। उसके बाद में दूसरे जनरल भी बदली हो चुके हैं, जो भी कह रहे थे कि हम इसको बदली करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। लेटर जारी होते हैं कि अब ट्रेन नहीं घुमाई जाएगी, बंदे वेटरगिरी नहीं करेंगे, बड्डेगिरी नहीं करेंगे, कुत्ता नहीं घुमाएंगे, लेकिन आज भी हो रहा है। ऐसे रोज मेरे पास मामले आ रहे हैं। नायक है बंदा, कुछ दिन पहले मैंने बताया था, नायक है, सहायक के लिए मना किया, बस आर्मी एक्ट 63 ऑर्डर डिसोबे लगाया और दे दिया पे फाइन। अब इसको भी 7 दिन से परेशान कर रहे हैं। होश से मतलब एक सोच हो गई है कुछ हमारे जवानों में भी, कुछ अधिकारियों में भी, कि भाई कैटेगरी हो गया, अब ये फौज के किस काम का है, बस अब ये सेवादारी करेगा। क्यों भाई? इस तरह तो कोई भी आदमी अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा फील्ड के दौरान। क्यों कोई गोली खाएगा? किसी के पैर में गोली लगी, किसी के हाथ में गोली लगी है, कोई हाई में रहकर माइनस कितने टेम्परेचर में रहकर अपने शरीर को खराब कर रहा है, और फिर वो कैटेगरी हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि ये तो यार फौज के लिए सिरदर्द है। यानी जो दिल्ली में बैठकर डोलू घुमा रहे हैं, जो साले झाड़ू पोछे में ही जो खुश हैं, मेरे को पता है कि बहुत से लोग खुश भी हैं, वो तो फौज के लिए फिट है, क्योंकि उनको कोई बीमारी नहीं होनी, ना वो कैटेगरी होने, वो नौकरी करते रहें, वो काम करते रहें जब तो ठीक है। और जो आदमी अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश की सरजमीन के लिए फील्ड में या कहीं भी ऐसा कार्य करते हुए, देश सेवा करते हुए कैटेगरी हो जाता है, उसको ये बोलते हैं फौज के लिए बोझ है। ऐसे लोगों के तो घर भेजो। एक ट्रेंड चल रहा है अभी कैटेगरी वालों को घर भेजने के लिए। सीओ बोलता है मुझे बंदा नहीं चाहिए, किसी काम का ही नहीं है। मतलब काम का, अगर वो बंदा वहां अणख वाला जो बंदा जिसके अंदर ब्लड है ना, देशभक्ति का जो ब्लड है, जिसके अंदर खून के अंदर खानदानी कि हाँ मैं इसके लिए, देश के लिए मरूं जीऊं, और वो लड़ता है, अगर उस दौरान वो कैटेगरी हो जाता है तो फिर उसको मजबूर किया जाता है कि अब तू और काम तो कर नहीं सकता, तो यार डोलू पकड़कर साहब का दूध लिया, या मैम साहब के और इन बच्चों के कपड़े साफ कर दे, कपड़े धुलाई कर दे, सब्जी कटवा ले रसोई में, या साहब का कुत्ता टहलाता रहे, ये मजबूर किया जाता है। फिर लोग कहते हैं कि रविंद्र फौजी फौज को, मतलब रविंद्र फौजी बदनाम कर रहा है, या रविंद्र फौजी ने वो काम किया जो दिल्ली में कुत्ते को घुमाते ढोलते थे ना वर्दी में। ये देख रहे हो वर्दी आज भी मैंने टकी हुई है, इस वर्दी की इज्जत के लिए लड़ता हूं। अब धीरे धीरे ठीक है, वर्दी में तो बंद हो गया, वर्दी में कुत्ते नहीं घुमा रहे कैंट से बाहर, कि भाई ठीक है बाहर मत घुमाओ, एक टाइम जाओ, सिविल ड्रेस में जाओ, मतलब वर्दी में तो बंद हो गया, लेकिन घुमाएंगे भी। वो सहायक, बटमैन, सेवादार, वो नाम बदली हो गए, अब बड्डी कर दिया गया। बड्डी की जो डेफिनेशन देते हैं वो बड़ी बड़ी मूंछों के ताव लगा के, उनको भी कहना चाहता हूं, जो टीवी पर भाषण देते हो, बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, अंदर की हकीकत आप सबको पता है। जो ये लेटर जारी करते हैं ना, वही 100-100, 200-200 बंदे अपने बंगलों में लेकर बैठे हैं। जब तक वो रिलीज नहीं होंगे, भारत सरकार कहती है कि फौज की
इतना बजट फौज पे खर्च हो रहा है। आपका बजट जो आप सेना को देते हो उस बजट का 50% हिस्सा आज भी अफसरों की अय्याशी पर खर्च हो रहा है। अगर आप उन चीजों को रोक लगा दें, ये इनकी किट्टी पार्टी, इनके फैमिली वेलफेयर में ड्रामाबाजी, इनके मैडम का बर्थडे, बच्चे का बर्थडे, शादी की सालगिरह, ये सरकारी चीजों पर हो रहा है। अगर आप एक बार आप खुली छूट दे दें हमारे को कि भाई जाओ आप दिखाओ और पब्लिक में रखो या इनको नंगा करो, तो आपका 50% में 25% बजट बिल्कुल फ्री बच जाएगा। तो माननीय मोदी जी, रक्षा मंत्री जी, आप सबसे गुहार करता हूं कि इस अंग्रेजी प्रथा को, लाल बत्ती आपने हटा दी लेकिन इनके दिमाग की बत्ती नहीं उठी हुई है। आज भी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं और जवानों को आज भी गुलाम समझते हैं। ऐसे बंदों को एक्सपोज करता हूं। आज ये वीडियो सिर्फ इस बंदे का था, ऐसे और भी केस आ रहे हैं। हम कंटिन्यू ये वीडियो डालते हैं। जवानों से कहना चाहते हैं कि वीडियो और ये चीजें तभी खत्म होगी जब आप इनको ज्यादा से ज्यादा वायरल करोगे। आप नहीं कर सकते, मुझे पता है, पाबंदी भी है बहुत सी नोटों में। रविंद्र फौजी की वीडियो नहीं देखना, उसको सपोर्ट नहीं करना, चैनल से नहीं जुड़ना। तब भी आप बोलते हैं ना, समस्या और समस्या की समाधान खुद भी निकाल सकते हो। चैनल से आप जुड़ो, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, दोस्तों को बोलो भाई इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। और हमेशा की तरह आज भी कि भाई आपको लगता है कि रविंद्र फौजी सही काम कर रहा है, इन चीज़ों को हाईलाइट करना है, तो तन मन धन से अगर हमारा इस चैनल का सपोर्ट करना है तो ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। हर वीडियो में हम ये नंबर देते हैं क्योंकि हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं भी कोई टाटा बिरला नहीं हूँ, आप ही की तरह जवान से रिटायर्ड होकर पिछले कई सालों से इन समस्याओं के उसमें लड़ रहा हूँ। और इस समस्याओं के लिए लड़ने के लिए, चैनल को हाईलाइट करने के लिए, चैनल को बढ़ाने के लिए, या फिर इस समस्या के लिए हमने बहुत से, जैसे अभी चुनाव भी फाइट किया, आगे भी हम ऐसी कुछ तैयारियां कर रहे हैं कि इस सिस्टम को खत्म कर सकें। तो उसके लिए आप सपोर्ट करना चाहो तो दे सकते हो। हर वीडियो में हम नंबर देते इसलिए देते हैं कि हर वीडियो हर आदमी के पास नहीं पहुंचता। ये 8 लाख लोग हैं, लेकिन आपने वीडियो के जो व्यू देखते हो 5,000, 10,000, 20,000, लाख ऐसे लोगों के पास पहुंचता है। हर वीडियो हर के पास पहुंचता नहीं और हर वीडियो में हर आदमी देता भी नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, जो मेरे से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, आप महीने, 2 महीने में, 6 महीने में जब भी लगता है कि भी हाँ हमें 100, 200, 500 या 1000 हमारी क्षमता है और हम इस चैनल को दे सकते हैं कि वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारी सेना के लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि ये अन्याय अत्याचार खत्म है और तो सपोर्ट करें। ठीक है, फाइनल से सपोर्ट नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करें, चैनल से जोड़ें। और ऐसी कोई भी समस्या आपके पास होती है, आपकी यूनिट में हो रही है, कहीं आसपास हो रही है, तो हमारे इस नंबर पर भेजें। पब्लिकली एक ही रास्ता है कि इन लोगों को पब्लिक में जैसे जैसे नंगा करोगे ये अपना आप सुधरेंगे। नहीं तो पहले भी हालात फौज की आपने देखी होगी, आज की हालात भी देखी होगी। आज बहुत चीज़ें बदल रही हैं, वो हमारे इन चैनलों की वजह से हमने आवाज़ उठाई है। इसी वजह से जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों ही गलत है। जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम आपसे भी करेंगे कि आवाज़ उठाओ। अंग्रेज गए थे, अंग्रेजों की ये काले कानून भी जाएंगे अगर आप हमारा साथ दोगे तो। बाकी नई सरकार शायद 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी या कोई भी शपथ लेते हैं, और इस बार कुछ ऐसे चेहरे जो रक्षा मंत्री जी के पद की दौड़ में हैं, हमारे भी मिलने वाले लोग हैं। अगर वो बढ़ते हैं तो फिर डायरेक्ट आप उनसे मिलकर भी हो सकता है इस बार हम इस समस्या को वहां भी रखेंगे। सरकार के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं इस अफसरशाही पर लगाम लगाना, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा। अगर वो मौका मिलता है और वो बढ़ते हैं तो जल्दी ही हम सरकार के उनके बंदों से मिलकर और इस चीज़ को बड़े लेवल पर रखेंगे। एक बार फिर इसको कोर्ट के जरिए भी कोशिश करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो। बाकी तो मैंने तो कह ही रखा है कि जब तक सांस है लड़ेंगे और मरेंगे, इस वर्दी के लिए, तिरंगे के लिए और इस देश के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये वीडियो मैं उनकी उस एसएम को भेज दूंगा और उससे निवेदन करूंगा कि उस बंदे को तंग करना छोड़ दे, नहीं तो फिर वही तरीका है, पहला बिना नाम लिए। ये एक ब्रिगेड है, कल बता देंगे ये ब्रिगेड किसका है और इसके अफसरों का नाम फिर मैं उजागर कर दूंगा। और फिर तीसरा रास्ता कोर्ट है, जहां इनको कोर्ट से भी थोड़ा सा डंडा इनको जरूर दिला देंगे। वीडियो देखिए और शेयर करें।